तो बैंड लिमिटिंग प्रोसेस की बात करेंगे। बैंड लिमिटिंग प्रोसेस की सबसे पहले आज मैंने पहले से ही कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। ये पॉइंट्स समझने बड़े ज़रूरी है कि ये पॉइंट्स है क्या। ये पॉइंट्स पहले से मैंने आज लिख के रखे हैं, तो स्लिप में है क्या। पहला पॉइंट है मेरा कि अगर हमें कोई भी ट्रांसमिशन करना है, फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन चैनल बैंडविड्थ, जो चैनल की हमारी बैंडविड्थ होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्नल की बैंडविड्थ। मतलब अगर कोई हमारा सिग्नल है तो इस सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी ये हमारी इस चैनल की बैंडविड्थ से छोटी होनी चाहिए। जब भी तो हमारा सिग्नल उस चैनल पे चलेगा, नहीं तो अगर सिग्नल की बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा कुछ सिग्नल लूज भी तो हो जाएगा, ये वाला लूज भी तो हो जाएगा। अगर चैनल की बैंडविड्थ थीटा तक क्या, तो एक्स्ट्रा सिग्नल तो लेगा ही नहीं। इसलिए सिग्नल की बैंडविड्थ हमेशा चैनल की बैंडविड्थ से कम होनी चाहिए। पहला पॉइंट यही है कि फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन चैनल बैंडविड्थ मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्नल बैंडविड्थ। सिग्नल के बैंडविड्थ से चैनल की बैंडविड्थ हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन चैनल की बैंडविड्थ सिग्नल की बैंडविड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर चैनल की बैंडविड्थ कम होगी तो हमारा सिग्नल थोड़ा सा ट्रांसफ़र होगा, थोड़ा सा हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होगा। बैंड लिमिटिंग प्रोसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पार्ट्स मैंने बताया, फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। अगर कोई रेक्टेंगुलर पल्स है तो इसके ट्रांसमिशन के लिए हैविंग इनफाइनाइट बैंडविड्थ, मतलब ये चलती जा रही है, कुछ रेक्टेंगुलर पल्स है चलती जा रही है, इज रिक्वायर, तो इसके लिए है, अगर कोई रेक्टेंगुलर पल्स है तो उसके लिए हमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ चाहिए, बट फॉर प्रैक्टिकल बैंडविड्थ शुड बी फाइनाइट। अगर हमें कोई सिग्नल ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, देन बेसिकली सेकंड मेरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि बैंडविड्थ हमारी, अगर कोई सिग्नल ट्रांसफ़र करना है तो मेरी बैंडविड्थ शुड बी फाइनाइट। कोई भी सिग्नल मेरे को ट्रांसफ़र करना है, मेरी बैंडविड्थ फाइनाइट होनी चाहिए। अगर बैंडविड्थ मेरी फाइनाइट नहीं होगी तो वो सिग्नल प्रॉपर वे में ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बैंड लिमिटिंग प्रोसेस इसलिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ आ रही थी, तो उसको हम देखेंगे कि उसके साथ अब हमें क्या करना है। थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो कहता है टू बैंड लिमिट अ सिग्नल, कि कोई भी हमारे पास सिग्नल है, ये हमारे पास एक सिग्नल है चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसकी बैंड लिमिट कर देना, कुछ लिमिट दिखा देना, ठीक है। टू बैंड लिमिट अ सिग्नल ऑल ऑफ इट्स फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैज़ टू बी रिटेन। हमें सिर्फ वही कंपोनेंट रिटेन करने हैं, वही कंपोनेंट हमें चाहिए जो मेजॉरिटी में है, जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, और इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट को हमें एलिमिनेट करना है। दिस पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर टू, तो इसकी हम थोड़ा अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल है, कोई हमारे पास जैसे सिग्नल है, ये हमारे पास सिग्नल है, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, कुछ इसमें हमारे पास सिग्नल है, तो सिर्फ टू बैंड लिमिट है सिग्नल, इसकी बैंड लिमिट करनी है हमें, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ अभी क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि इन्फिनिटी तक चल रहा है। इसकी बैंडविड्थ को अगर हमें लिमिट करना है देन वी हैज़ टू रिटेन ओनली सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, ठीक है। वी हैज़ टू रिटेन ओनली सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, इधर मैं कुछ लिखना भूल गया शायद, इट्स सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी। To band limit a signal, all of its significant frequency component has to be retained. Significant frequency component ही हमें चाहिए, बाकी सारे को हम insignificant component को हम क्या कर देंगे, eliminate कर देंगे। We has to use only significant component, सिर्फ significant component ही हमें चाहिए, बाकी सबको हम इसकी बैंडविड्थ से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे उसको हम देखेंगे। बेसिकली हमें इतनी बात अभी थोड़ी
याद रखनी होगी, ठीक है। तो अब हम हटाएंगे कैसे, प्रश्न उठता है कि हम हटाएंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ छन्नी होनी चाहिए, किसी चीज़ से हम छानेंगे जब भी तो हटेगा। तो अब वो छन्नी है क्या, वो छन्नी है क्या, मैं सिग्नल यहाँ बना के रख लेता हूँ, जिससे अगर मेरे को बाद में काम आए तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ, ठीक है। ये मेरे पास सिग्नल था। तो सबसे पहले हम इसमें लो पास फिल्टर अप्लाई करेंगे। छन्नी फिल्टर ही तो होता है, फिल्टर को हम छन्नी कहते हैं। लो पास फिल्टर अप्लाई करेंगे। असलियत में लो पास फिल्टर होता क्या है, ये कुछ हिस्से में होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज तक काम करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक काम करता है, जिसपे हमारी वैल्यू जो है सिग्निफिकेंट वैल्यूज होगी, सिर्फ उस जगह पे काम करता है। 1/2 से -1/2 से 1/2 पे, लेट इट बी -1/2 से 1/2 तक हमारा काम कर रहा है। तो हम इस फंक्शन पे, मेरा रेड मार्कर ये रहा, अगर ये हमारा पिछली बार हमारा यही आया था, जहाँ पिछले क्वेश्चन में, जो मेरा पिछला लेक्चर है उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें आंसर आया था मेरा ये, और ये था 2/2, ये था -2/2 एंड दिस इज 2/2 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं। तो मेरे को ये सिग्नल चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो इसमें मैं लो पास फिल्टर अप्लाई कर दूंगा। शायद तुमने ये CS के मेरे लेक्चर देखे हो, तो उसमें तुम्हें इसका फंक्शन भी पता होगा कि लो पास फिल्टर काम क्या करता है। तो ये सिर्फ इतना ही पास करेगा, -1/2 से 1/2 तक का। तो अब हमारा जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा लो पास फिल्टर को अप्लाई करने के बाद, इट विल बैंड लिमिट दिस सिग्नल, और हमारे पास जो आंसर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही रहेगा जितना हमें चाहिए, दैट इज ओनली दिस वन विथ -1/2 to 1/2 फ्रिक्वेंसी, सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा आफ्टर अप्लाइंग दी लो पास फिल्टर। अब इसकी बैंडविड्थ अब एक लिमिटेड होगी। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। तो हायर फ्रिक्वेंसी इज 1/2 एंड लोअर इज 0, दैट फ्रिक्वेंसी मस्ट बी पॉजिटिव। ये नेगेटिव है इसलिए हम ये नहीं लेंगे। मिनिमम लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, 0, तो 0 करते तो 1/2। दिस इज नाउ लिमिटेड। पिछली बार इधर क्या थी, बैंडविड्थ इनफाइनाइट आ रही थी, तो इधर हमारी लिमिटेड आ गई, एंड दिस प्रोसेस नोन एज बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। और हमने बस कुछ ज़्यादा नहीं किया है बैंड लिमिटिंग प्रोसेस में, वी ओनली अप्लाई द लो पास फिल्टर एंड वी गेट द फॉलोइंग आंसर। हमें सिंपली जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी है उसका हम लो पास फिल्टर अप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी कैन इजीली ट्रांसमिट आर सिग्नल। अब हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं इस सिग्नल को। अब इधर मैंने एक बात बोली थी कि सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी वाले को हमें चाहिए, सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल ही चाहिए। वो क्या है उसकी बात कर ले। कि मैंने एक वर्ड बोला, चलो तुम्हें बैंड लिमिटिंग आ गई समझ, ये भी ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक वर्ड बोला था सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी। सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी वाला पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें हमारा 95 to 99% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल होती है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल क्या है होती है, वो हमारा सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी वाला होता है। और सबसे ज़्यादा तो यही है, सबसे ज़्यादा तो हमारा यही है, तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा तो हमारे पास यही है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज 95 to 99%। सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला कि 95 to 99% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। यार एक तो ये बार जो शोर होता है ना, ये चीज़ें खराब कर देता है। सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी क्या है,
It is that frequency which contain almost 95 to 99% of total strength of the signal. Total strength जो सिग्नल का उसका 95 to 99% इस फ्रिक्वेंसी के रेंज के बिटवीन होता है. तो दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ. सो इट इज सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के पास टोटल स्ट्रेंथ है. ओके, इतनी बात क्लियर है. अब जनरली जो है एक इधर पॉइंट लिख लेना स्टार मार्क के कि जनरली जो है जनरली सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो असलियत में लो वैल्यूज पे होती है, लो फ्रिक्वेंसीज पे होती है. जनरली सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसीज विल बी ऑफ लो फ्रिक्वेंसी की पे होती है. दैट्स वाई वी अप्लाई लो पास फिल्टर. जनरली जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसीज जो है वो लो फ्रिक्वेंसीज पे होती है अवेलेबल, इसलिए हम लो पास फिल्टर अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो ये था कि बैंड लिमिट कैसे करते हैं. जनरली हम सीधा लो पास फिल्टर अप्लाई करते हैं और बैंड लिमिट हो जाती है. बस इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही था. इसके अगले लेक्चर में मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. और अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं.